नमस्कार। भूगोल पर 1000 प्रश्नों की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हैं जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये जितने भी प्रश्न हैं या उसके फैक्ट आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपना सजेशन कमेंट में दे सकते हैं। साथ ही जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? पृथ्वी की जो ऊपरी सतह होती है उसे क्या कहते हैं? आइए हम पृथ्वी की सतहों को समझ लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए ये पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी की ऊपरी सतह है, ये ऊपरी सतह मान लीजिए। इसके बाद में आती है दूसरी सतह और ये है यहाँ तक तीसरी सतह, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं पृथ्वी की ऊपरी सतह की, तो ऊपरी सतह जो है ये है, इसको कहते हैं भूपर्पटी। भूपर्पटी या परपटी, सिर्फ परपटी भी लिखा मिल सकता है क्योंकि है तो भूमि का ही। तो परपटी या फिर जिसे क्या लिख सकते हैं, क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट भी लिखा मिल सकता है आपको। तो ये जो भूपर्पटी है ये इसका ऊपरी हिस्सा है। इसके नीचे शुरू होता है मेंटल, ठीक है, बीच वाले भाग को कहते हैं मेंटल और सबसे नीचे वाले भाग को कहते हैं क्रोड यानी कि कोर, ठीक है। क्या कहते हैं? क्रोड यानी कि कोर। तो आप इतना याद रखेंगे, इनकी कुछ मोटाई रहती है। जैसे ये जो भूपर्पटी है इसका अगर विस्तार की बात करें, ये सबसे ऊपर का भाग होता है जहाँ पर हम रहते हैं, ठीक है। पेड़ पौधा फसलें इत्यादि, ये खनिज वगैरह ये सब कहाँ मिलते हैं? ये यहीं तक मिलते हैं, ठीक है। ये कितने किलोमीटर तक एरिया में? ये जो है 30 किलोमीटर तक नीचे तक जाता है। इसके बाद मेंटल की बात करें तो ये 2900 किलोमीटर तक जाता है। 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक जाता है। 2900 किलोमीटर से ये वाला जो है 6371 किलोमीटर तक जाता है। तो आप ये याद रखेंगे। साथ में आप याद रखेंगे ये जो 30 किलोमीटर है ये जरूरी नहीं है। महासागर की जो सतह होती हैं उनमें ये 5 किलोमीटर तक ही जाता है, ठीक है। साथ में आप एक फैक्ट और याद रखेंगे, ये जो भूपर्पटी है, भूपर्पटी, इस भूपर्पटी और मेंटल के बीच की जो लाइन है, इस लाइन को एक विशेष नाम दिया गया है। तो आप ये नाम याद रखेंगे, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। क्या है? मोह, ठीक है, मोहोविसिक, मोहोविसिक डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी, ये इसका नाम है इस सीमा रेखा का। वही अगर हम इस सीमा रेखा की बात करें कि मेंटल और क्रोड के बीच की जो सीमा रेखा है इसको क्या नाम दिया गया है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। इसे दिया गया है गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग बिसार्ट, ठीक है, गुटेनबर्ग बिसार्ट असंबंधता या डिसकंटिन्यूटी की बात है, असंबंधता, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं असंबंधता या फिर डिसकंटिन्यूटी की बात है। तो ये जो है इन्हें आप याद रख सकते हैं, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। साथ में ही आप कुछ और फैक्ट हैं, जैसे ये जो भूपर्पटी है, ऐसा माना जाता है कि भूपर्पटी जो है मुख्य रूप से सिलिकॉन प्लस एल्यूमिना, ठीक है, किसकी बनी है? एल्यूमिना, ठीक है। इसे शॉर्ट में ना सियाल कहते हैं। क्या कहते हैं? सियाल। इतना आप याद रखेंगे, यहाँ से सी लेते हैं और यहाँ से एल्यू, तो ये सियाल बन जाता है। तो आप मुख्य रूप से याद रखेंगे कि ये सियाल जो है ये किससे बनता है? सिलिकॉन और एल्यूमिना से, ठीक है। वहीं अगर मेंटल की बात करें तो मेंटल जो है मुख्य रूप से सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, ठीक है, किससे? मैग्नीशियम। तो ये इससे बनता है, इसलिए शॉर्ट में क्या कहते हैं? सीमा, ये शॉर्ट में कह सकते हैं, ठीक है। क्रोड की अगर हम बात करें तो जो क्रोड है, ये क्रोड जो बनता है ये मुख्य रूप से बनता है किससे? ये बनता है निकेल प्लस फेरस यानी कि लोहा, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं शॉर्ट में? नीफे। क्या कहते हैं? नीफे। तो ये कुछ फैक्ट थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, तो आप इन्हें याद रखेंगे। साथ में ही आप याद रखेंगे जो हमारी भूपर्पटी है ये 0.5%, कितना? 0.5%, कुल पृथ्वी के आयतन का 0.5% हिस्सा घेरती है। और अगर हम बात करें मेंटल की, तो मेंटल जो है लगभग 83% से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आप लगभग इतना याद रखेंगे, ठीक है। वहीं अगर क्रोड की बात करें तो ये भी 16% हिस्सा जो है कुल पृथ्वी का घेरे हुए हैं। तो ये कुछ फैक्ट थे। अब आप समझ गए होंगे सबसे ऊपरी जो परत है उसे हम कहते हैं क्रस्ट,
ठीक है, उसके नीचे है वो मेंटल, उसके नीचे है कोर। इनके बीच में भी बहुत सारे फैक्ट हैं, वो हम किसी अगले पेपर में बताएंगे, अगले किसी प्रश्न में बताएंगे, तो आप इतने फैक्ट याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारी आकाशगंगा के सबसे नज़दीक स्थित मंदाकिनी है। देखिए जो हमारी आकाशगंगा है इसका मतलब ये मंदाकिनी है। ठीक है, ये एक मंदाकिनी है, मंदाकिनी मतलब गैलेक्सी है, तो आप इतना याद रखेंगे। तो हमारी जो आकाशगंगा है इसका नाम क्या है, आकाशगंगा जो है इसका नाम क्या है, विशेष नाम है दुग्ध मेखला। क्या नाम है, दुग्ध मेखला। ठीक है, अर्थात अंग्रेजी में अगर कहें तो मिल्की वे, ये भी हो सकता है कि ऑप्शन में दे दे। तो ये है सबसे नज़दीक मंदाकिनी कौन सी है, तो वो है देवयानी। ठीक है, कौन सी है, देवयानी। इसे अंग्रेजी में भी याद रखेंगे क्योंकि ये ऑप्शन में आपको हो सकता है ऐसे दे दे एंड्रोमेडा, तो आप इतना याद रखेंगे। साथ में आप याद रखेंगे एल्सियोनियस, ये अभी हाल ही में खोजी गई है। ठीक है, और ऐसा माना जा रहा है कि ये अब तक की खोजी गई मंदाकिनियों में सबसे बड़ी है। हालांकि अभी औपचारिकता है, थोड़ा और समय वेट करना पड़ेगा, तो इसके जो भी तथ्य हैं वो सामने आ जाएंगे। आप याद रखेंगे बस इतना कि ये अभी हाल ही में खोजी गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। देखिए अगर हम फ्रॉनहोफर की बात करें तो इनके बारे में जान लीजिए। ये सूर्य पे जो काली काली रेखाएं दिखती हैं वो सभी रेखाएं होती हैं फ्रॉनहोफर रेखाएं। ठीक है, काली रेखाएं जो हमें सूर्य पर दिखाई देती हैं उन रेखाओं को हम क्या कहते हैं, फ्रॉनहोफर, ये नाम दिया गया है। तो इतना याद रखेंगे। वर्णमंडल की अगर हम बात करें तो देखिए जो वर्णमंडल है ये वर्णमंडल सूर्य के किनारा होता है। क्या होता है, सूर्य का किनारा। ठीक है, सूर्य का किनारा होता है और ये लाल रंग का होता है। ठीक है, लाल रंग जो है हमें दिखाई देता है इसका। सूर्य किरीट की बात करें तो ये सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला सूर्य किरीट जो होता है वो सूर्य ग्रहण के समय जो हमें सूर्य का हिस्सा दिखता है वो कोरोना या सूर्य किरीट कहलाता है। ये क्या होता है, ये सूर्य की ऊपरी सतह है। ठीक है, सूर्य की बाहरी सतह, सूर्य की बाहरी सतह होती है। साथ में आप ये भी याद रखेंगे कि ये जो है एक्स रे उत्सर्जित करता है। ठीक है, आप इतना भी याद रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है, उत्सर्जित करता है। साथ में आप ये भी याद रखेंगे कि इसे जो है सूर्य का मुकुट कहा जाता है। आप जानते हैं कि ये अगर सूर्य का बाहरी हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा है, तो इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। देखिए इसके साथ आप ये भी याद रखेंगे कि जो सूर्य ग्रहण है, एक तो आप सूर्य ग्रहण याद रखिए, दूसरा चंद्र ग्रहण याद रखिए। एग्जाम में पूछा जाता है लेकिन कई बार कन्फ्यूजन रहती है। तो मान लीजिए ये हमारी क्या है, ये सूर्य है। ठीक है, यहाँ सूर्य है, यहाँ पर कोई चंद्रमा है और यहाँ पर जो है पृथ्वी है। ये पृथ्वी है। ठीक है, ये मून है और ये सन है। तो इस स्थिति में जब ये तीनों एक सीध रेखा में होते हैं और इस स्थिति को हम बोलते हैं सिजगी। क्या बोलते हैं, सिजगी। ठीक है, आपसे हमेशा पूछा जाएगा कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होंगे उस स्थिति को हम क्या कहेंगे, तो उस स्थिति को कहते हैं सिजगी। ऐसे में होता क्या है कि जो सूर्य की लाइट है, सूर्य की जो लाइट है वो जब पृथ्वी पर जाती है तो उसके बीच में चंद्रमा आ जाने के कारण क्या होता है, पूरी लाइट पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती है क्योंकि बीच में इसके कौन है, चंद्रमा है, इसलिए ये पृथ्वी पर अंधेरा हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक और स्थिति बनती है। क्या, यहाँ पर मान लीजिए आपका सन है, यहाँ पर आपकी पृथ्वी है और यहाँ पर आपका चंद्रमा है। ठीक है, यहाँ पर आपका चंद्रमा है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि जो सनलाइट है वह सनलाइट मून पर नहीं पहुंच पाती है। तो उस स्थिति में क्या होता है, चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे, आप इन्हें याद रख सकते हैं। देखिए चंद्र ग्रहण को SEM शॉर्ट में याद रखेंगे, ऐसे ही SME इसको शॉर्ट में याद रख सकते हैं। ठीक है, आप सिर्फ एक याद रख लीजिएगा, दूसरा तो अपने आप याद हो जाएगा। इन दोनों की स्थिति को सिजगी बोलते हैं, इतना भी आप याद रखेंगे। सूर्य ग्रहण हमेशा किसको होता है, अमावस्या को, लेकिन चंद्र ग्रहण की बात करें तो ये हमेशा किस दिन होगा, पूर्णिमा को। ठीक है, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जरूरी नहीं है कि पूर्ण हो, आंशिक भी हो सकते हैं। तो ये फैक्ट कुछ थे जो याद रख सकते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर ए है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मैंने बताया था आपको कैनियन जो है, ये कैनियन वी आकार की एक तरह की घाटी होती है। ठीक है, तो ये कौन बनाता है, ये नदी बनाती हैं। ज्यूरेन जो है, ज्यूरेन ये क्या है, ये वायु के द्वारा बनने वाली आकृति होती है। ठीक है, वहीं अगर हम इंसेल वर्ग की बात करें
तो ये जो है भूमिगत जल के द्वारा नहीं बनाई जाती। ये हम पिछली वीडियो में काफ़ी डिटेल्स में बता चुके हैं, ये वायु के द्वारा बनने वाली आकृति है। मोरैन जो है ये हम बता चुके हैं कि जब कोई हिमनद अपने ऊपर से जब टूटता है तो वो अपने साथ कुछ मतलब कंकड़ पत्थर या बड़े बड़े जहाँ पत्थर होते हैं उनको लेके आता है, लेकिन जब वो नीचे तक बहाकर नहीं ला पाता तो वो वहीं निक्षेपित कर देता है और उसे मोरैन कहते हैं। तो ये जो है हिमनद के द्वारा बनने वाली आकृति है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? शी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चिसापानी गॉर्ज कहाँ स्थित है? देखिए गॉर्ज मैं बता चुका हूँ, गॉर्ज कैनियन लगभग एक प्रकार की आकृतियाँ होती हैं, नदियों के द्वारा बनती हैं, तो आप ये याद रखेंगे। तो ये जो चिसापानी गॉर्ज है ये कहाँ है? ये है नेपाल में। ठीक है, नेपाल में एक नदी है जिस नदी का नाम है कर्णाली। कौन सी नदी है? कर्णाली नदी। ठीक है, तो कर्णाली नदी है वो चिसापानी गॉर्ज का निर्माण नेपाल में करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ग्रीनलैंड किस देश का भाग है? तो अगर हम ग्रीनलैंड की बात करें तो देखिए समझिए, ग्रीनलैंड जो है जो उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका का जो महाद्वीप है उस महाद्वीप का हिस्सा है। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है। ठीक है, महाद्वीप का हिस्सा है या उसी में ये काउंट होता है। लेकिन आप याद रखेंगे इस पर जो है अधिकार अगर बात करें तो ये यूरोपियन एक देश है जिसका नाम है डेनमार्क। क्या नाम है? डेनमार्क। तो डेनमार्क के अधीन है। ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, साथ में आप ये भी याद रखेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। तो आप ये याद रखेंगे। अगर हम इसकी बात करें कि इसकी राजधानी कहाँ है, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है आपसे, तो नूक जो है, नूक ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा नगर है। ठीक है, सबसे बड़ा नगर है, साथ में ही ये राजधानी भी है, राजधानी भी है। तो आप इतना याद रखेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर फिर क्या हुआ? डेनमार्क। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो देखिए जापान में मुख्य तौर पर 4 द्वीप हैं। कौन कौन से हैं? होक्काइडो है, शिकोकू है, क्यूशू है और होन्शु है। लेकिन इन सब में अगर सबसे बड़े की बात करी जाए तो ये जो है होन्शु है। कौन सा है? होन्शु द्वीप। इसी द्वीप पर जो जापान की राजधानी है टोक्यो, ये इसी द्वीप पर स्थित है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। साथ में ही आप ये याद रखेंगे क्योंकि कई बार बड़े थोड़े से अच्छे एग्जाम में जैसे पीएससी है या फिर एसएससी की सीजीएल है, उनमें इनका क्रम भी पूछ दिया जाता है, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। तो देखिए उत्तर से दक्षिण अगर इनका क्रम पूछा जाए या उत्तर से दक्षिण से उत्तर पूछा जाए तो आप याद रखेंगे, क्या याद रखना है? हो, ठीक है, हो सिक। क्या याद रखना है? हो सिक। हो से क्या है? सबसे पहले है होक्काइडो। ठीक है, कौन सा है? होक्काइडो। दूसरे हो से है होन्शु। क्या नाम है? होन्शु। सिक से है शिकोकू, शिकोकू द्वीप। और का से है क्यूसी। ठीक है, क्यूशू द्वीप। तो ये जो है इनका क्रम आप याद रख सकते हैं, ये कई बार एग्जाम में बने हैं प्रश्न, इसलिए आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे घने वन कहाँ पाए जाते हैं? अगर हम विश्व में सबसे घने वनों की बात करें तो आप हमेशा याद रखेंगे विषुवत जो रेखा है, विषुवत रेखा के पास सबसे घने वन पाए जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले वनों को हम क्या नाम देते हैं? इनका नाम दिया जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन। ठीक है, वर्षा वन। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, अच्छा टेम्परेचर रहता है, तो ये जो है इन्हें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन के रूप में माना जाता है। अगर इनका विस्तार मुख्य रूप से देखा जाए तो ये मकर रेखा और कर्क रेखा तक होते हैं, लेकिन 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ तक ये इनका मुख्य तौर पर विस्तार देखा जाए तो यहीं तक है। ठीक है, सामान्य तौर पर ये मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच होते हैं। तो ये जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। साथ में आप याद रखेंगे इनमें कुछ मुख्य जो वन हैं उनके एग्जाम्पल, जैसे अमेजन। ठीक है, अमेजन बेसिन के वन, कांगो बेसिन के वन। ठीक है, साथ में ही अपने यहाँ जो दक्षिण पूर्वी एशिया है जैसे इंडोनेशिया, जावा वगैरह में, तो ये जो है ये इनके कुछ उदाहरण हैं। यहाँ मिलने वाली लकड़ी काफ़ी आपसे पूछी जाएगी एग्जाम में। यहाँ जो है मुख्य तौर पर महोगनी, कौन सी? महोगनी और रोजवुड, ये हमेशा एग्जाम में बनने वाले प्रश्न हैं, तो आप इन्हें याद रखेंगे। महोगनी और रोजवुड के वृक्ष जो है ये इन्हीं जंगलों में पाए जाते हैं, अमेजन बेसिन और कांगो बेसिन में। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चुकीका माता खान
किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि जो चुकीका माता खान है ये एंडीज पर्वत में है। कौन सी? एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत कहाँ पर है? तो दक्षिणी जो अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वत का विस्तार है। ठीक है, तो आप इतना याद रखेंगे। साथ में आप ये भी याद रखेंगे कि ये जो खान है ये किस लिए प्रसिद्ध है और ये किस देश में है। तो देश की अगर हम बात करें तो ये देश है चिली। कौन सा देश है? चिली। आप सभी जानते हैं जो चिली देश है, ये देखिए हम अगर बात करें यहाँ से, ये जो है दक्षिणी अमेरिका की है, मान लीजिए दक्षिणी अमेरिका है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका है, तो यहाँ से जो चिली का विस्तार होता है वो यहाँ से होता है। ठीक है, और ऐसे ऐसे करके ये विस्तार यहाँ तक जाता है। तो ये जो सबसे आप 2-3 फैक्ट याद रखेंगे। एक तो ये एंडीज पर्वत जो है इसकी लगभग एंडीज पर्वत इसके आधे भाग में चलता रहता है। साथ में आप याद रखेंगे जो ये जो सबसे दक्षिणतम दक्षिणी अमेरिका का जो हिस्सा है ये भी चिली का है। ठीक है, ये एक एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे दक्षिणतम हिस्सा किस देश का है, तो दक्षिण अमेरिका में सबसे दक्षिणतम हिस्सा चिली का है। ठीक है, आप ये याद रखेंगे। साथ में याद रखेंगे इसकी राजधानी भी पूछी जाती हैं, तो राजधानी इसकी कौन सी है? सेंटियागो। ठीक है, सेंटियागो। और दूसरा आप याद रखेंगे अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये कहाँ है? चिली में है। अटाकामा जो मरुस्थल है यहाँ पर नाइट्रेट के भंडार मिले हैं। ठीक है, नाइट्रेट के भंडार काफ़ी पाए जाते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। साथ में आप याद रखेंगे चिली को तांबा उत्पादन के लिए, तांबा उत्पादक ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश चिली है। तो जो चुकीका माता खान है ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। चलिए आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। साथ में जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। हम बीच में आपसे ये सभी नहीं बोलते क्योंकि हम भी आपके टाइम की वैल्यू करते हैं, लेकिन हम शुरू में और लास्ट में ज़रूर बोल रहे हैं। जिन लोगों को भी वीडियो अच्छी लगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।